Commerce School. Today we are going to solve the sixth practical problem of the final account. As you can see on the board, six practical problem on the page number 59. Okay, each and every problem we are going to solve. It will help you in understanding the HSC book. Okay, and many more problems we will solve. Okay, about each problem, about each chapter. So, before solving the problem on the board, I will first explain you. Okay, it will help you in understanding the problem completely. Okay. Now I will explain you the sixth practical problem of the final account. You can see the two partners, Archana and Prerna are the two partners. We are having the two partners, Archana and Prerna. Okay, the partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They have mentioned the profit sharing ratio with the help of the following trial balance and adjustment. आप लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट दिया है, उसकी मदद से हमें क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट. हमें 31 मार्च 2019 और के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और उसी दिन के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी है. ऑल राइट. सो पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट का इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट का इफेक्ट एंड देन एडजस्टमेंट्स. ओके, तो ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें जो भी है हमारे पास दी गई है तो वो एक ही जगह पर ट्रांसफर होती है, बट एडजस्टमेंट्स आर हैविंग द टू इफेक्ट्स. ऑल राइट. तो स्टॉक इज ऑन द 1 अप्रैल 2018 मींस द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड एज ओपनिंग स्टॉक एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. All right. Patent is an asset. Intangible asset, it will be transferred to the asset side. All right. Debtors is an asset. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, किसी भी चीज का स्टॉक हो, स्टॉक मींस असेट, तो ये जाता है असेट में. ओके, अगर आप लोगों को स्टॉक ना देके सिर्फ प्रिंटिंग या स्टेशनरी दिया जाता तो जाते हैं हम पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन ये स्टॉक है, स्टॉक मतलब हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक है तो वो किधर जाता है, असेट में जाता है. ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन असेट. बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो एन असेट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में. राइट. वेजेस ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ऑल राइट. हीटिंग एंड लाइटिंग मीन्स द फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ये मशीन्स को लगता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा. ट्रेड एक्सपेंस का रूल है, अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ में अगर आप लोगों को जनरल एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस दी जाते हैं तो ट्रेड एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग में. अब ये ट्रेड इनके साथ में ट्रेड एक्सपेंस के साथ में कोई भी जनरल या सन्ड्री एक्सपेंस नहीं दिए, ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं आपको, किधर नहीं दिख रहे, तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस किधर जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाता है. ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रहनी चाहिए. सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, माइनस करते हैं किधर से, सेल्स से. सेल्स पे मैं जाके स्टार मार्क कर दूंगी ताकि ध्यान में रहेगा कि सेल्स इट्स गिवन हियर, सेल्स पे स्टार मार्क कर दिया ताकि याद रहेगा कि सेल्स पर सेल्स रिटर्न है. और क्या करते हैं, सेल्स को किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. राइट. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द एसेट. फर्नीचर इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द एसेट. कैश एट बैंक इज एन एसेट. इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट. ड्रॉइंग्स, अब हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बोथ. ओके. एंड बैड डेप्ट, ये ओल्ड बैड डेप्ट है. जब भी आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेप्ट दिया जाता है दैट विल बी द ओल्ड बैड डेप्ट. ओके, ओल्ड बैड डेप्ट किधर जाता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. राइट. परचेसेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओके. उसके बाद है कैपिटल. अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की चीजें हमने देखी, अब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देखेंगे. कैपिटल किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ये बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. अदर्स लोन, कोई भी लोन किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है. ये दोनों भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएंगे और ये जाएगा लोन लायबिलिटी में जाएगा. कोई भी लोन लायबिलिटी होती है अपनी. रिजर्व फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी मीन्स उसे फंड, ऐसा फंड जो हमने रिजर्व करके रखा है जिसे हम पर्टिकुलर काम में लगाना है तो वो क्या है, लायबिलिटी है. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी. ओके. बिल्स पेबल लायबिलिटी. परचेस रिटर्न इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे. परचेस पे जाके मैं स्टार मार्क कर दूंगी वेयर इट इज अ परचेस, या इट इज गिवन हियर. ठीक है. उसके बाद आरडीडी, दिस इज ओल्ड आरडीडी. यू विल फाइंड ऑलवेज द आरडीडी, ओल्ड आरडीडी इन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड एंड वी विल ऑलवेज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इसको ओल्ड बैड डेप्ट में कुछ प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, इट विल मेक ईजी. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. एक्चुअली आरडीडी को करते हैं लेकिन क्या है, उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम. सो इट इज बेटर दैट यू मस्ट ट्रांसफर द ओल्ड आरडीडी विच वी विल यू फाइंड इन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड ऑलवेज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके. एंड सेल्स हम देख चुके हैं, सेल्स पे स्टार मार्क है क्योंकि सेल्स पर सेल्स रिटर्न है और सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इंटरेस्ट, अगर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिए इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट और ये किधर जाएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में. ओके.
अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अभी हम एडजस्टमेंट देखेंगे. अब बाकी अभी प्रॉब्लम क्या है एडजस्टमेंट में. स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस. याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. कॉस्ट प्राइस पे करो, मार्केट प्राइस पे करो, बट जिसकी वैल्यू कम है उस पे करेंगे. तो हम किस पे करेंगे, किसकी वैल्यू कम है, कॉस्ट प्राइस की कम है या मार्केट प्राइस की. कॉस्ट प्राइस की कम है. तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे दोनों भी जगह पे लिखते हैं. हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं और असेट में लिखते हैं, राइट. तो कौन सी अमाउंट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, 12,000. ओके, ये राउंड कर देती हूँ क्योंकि इसका ट्रायल बैलेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, लिंक नहीं है. अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800. हमारे वो कस्टमर, हमारे वो डेटर जिसे हमें जिससे 800 रुपीज़ लेने थे, अब वो नहीं दे सकता पैसे. तो नहीं दे सकता मीन्स हमारे पैसे डूब गए, मतलब न्यू बैड डेप्ट हो गया. तो न्यू बैड डेप्ट किधर जाता है, एक तो डेटर में से माइनस करते हैं और दूसरा ओल्ड बैड डेप्ट पे प्लस करते हैं, राइट. दिस इज अ न्यू बैड डेप्ट. क्या होगा न्यू बैड डेप्ट, क्या करते हैं हम, न्यू बैड डेप्ट इज एडेड टू द ओल्ड बैड डेप्ट. न्यू बैड डेप्ट है ये, है ना. अब न्यू बैड डेप्ट को क्या करेंगे, न्यू बैड डेप्ट को एक तो ओल्ड बैड डेप्ट में प्लस करते हैं, तो ओल्ड बैड डेप्ट पे भी आएगा सेकंड नंबर और डेटर्स पर भी आएगा सेकंड नंबर. डेटर्स किधर है, इधर है डेटर्स. डेटर्स में से क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं और ओल्ड बैड डेप्ट में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट. तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस पे लिख दिया. 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू रिटर्न ऑफ. थर्ड एडजस्टमेंट क्या बता रही है हमें, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. देखो फिक्स एसेट का कभी भी डेप्रिसिएशन होता है और अगर बाकी एसेट इनटेंजिबल एसेट की अगर वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसे लिखते हैं रिटर्न ऑफ. सो रिटर्न ऑफ मीन्स माइनस हो जाएगा पेटेंट में से 1/8 वैल्यू उसकी कम हो गई. पेटेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2000 का आप 1/8 निकालेंगे, ठीक है. 2000 का अगर हम 1/8 निकालते हैं तो कितना आता था, 250. तो 250 वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो गई. 250 इज रिटर्न ऑफ W/O मीन्स रिटर्न ऑफ. ओके, तो 250 वैल्यू क्या हो गई, कम होगी, जो कि हम पेटेंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. और किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना इज अ लॉस फॉर द फर्म. और ये 250 किधर जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. ओके, तो पेटेंट पे लिख देती हूँ मैं नंबर 3, ठीक है. उसके बाद क्या दिया, अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर 5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018. अब ये समझ के लेना है सबने. एक्चुअली मैं बोर्ड पे आप लोगों को ये एडजस्टमेंट करके बताऊंगी, सोल्व करके बताऊंगी. फर्नीचर पर कौन सा नंबर का एडजस्टमेंट है, 4th नंबर का एडजस्टमेंट है. क्या बताया इन्होंने, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 13,000. 13,000 में से 5,000 का फर्नीचर तो आपने कब खरीदा था, 13,000 में से 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में खरीदा. मीन्स ये 5,000 पर अलग डेप्रिसिएशन आएगा और बाकी बचा कितना, 13 में से 5 अगर मैंने माइनस कर दिया कितना बचा, 8. तो 5,000 पे तो फर्नीचर पर ये कितना है, कितना फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितने रेट से होने वाला है, 5% से. आई विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड, इट विल हेल्प यू. ओके, तो मैं ये बोर्ड पे सोल्व करती हूँ. तो फिलहाल हम परचेसेस पर 4th एंड 5th दोनों भी एडजस्टमेंट लिख देते हैं, क्योंकि 4th पे तो आपको बताया है कि आपने आधा फर्नीचर कब खरीदा था और दूसरा कब खरीदा, और 5th नंबर में हमें रेट दिया, डेप्रिसिएशन का रेट दिया. ओके, आई विल सॉल्व इट ऑन द बोर्ड. उस टाइम पे सबने ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन. कुछ बच्चे गलत तरीके से कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है. ओके, डेप्रिसिएशन ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%. लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% डेप्रिसिएशन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे लिखूंगी मैं नंबर 5. लैंड एंड बिल्डिंग पे लिखेंगे हम नंबर 5. ओके, उसके बाद है 10% डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग पर, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा और दिस आ जाएगा इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में. सेम इफेक्ट विल बी ऑफ द परचेसेस, बट परचेसेस पे थोड़ा सा समझ के लेने वाला एडजस्टमेंट है. ओके, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹200. वेजेस पर 300 रुपये पे करने बाकी है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर 200. तो वेजेस पे मैं लिखूंगी नंबर 6 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर भी नंबर 6, दोनों भी वेज और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे भी लिखूंगी मैं नंबर 6. ओके, वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस करेंगे, दोनों का भी दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में. ऑल राइट, एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट ऑफ 3%. कैपिटल पे इंटरेस्ट जब होता है तो कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट और दूसरा इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट में. तो इस पर लिख देती हूँ मैं नंबर 7 लिख देती हूँ. तो इधर लिखूंगी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट. तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है. तो अब समझ में आया. अगर आप लोगों को अभी ध्यान से समझ के लेना, फर्नीचर का एडजस्टमेंट में मैं आप लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगी. ओके.
Now after explaining the equation, I hope you understand the problem, right? You can solve it by your own. Still I am going to solve in the board, ताकि आप लोगों को अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. Okay? I will solve it on the board now. जैसे आप लोगों को बताया है किसकी बुक में बनाना है, हमें अर्चना एंड प्रेरणा की बुक में बनाना है, राइट? एंड वी आर इन प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 59. एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1. जब भी हम नेट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो लगेगा 2:1. ओके. और अभी हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस का, पहले डेबिट देखेंगे फिर क्रेडिट एंड देन और साथ साथ में हम एडजस्टमेंट देखे जाएंगे. हमें नंबर लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट पर हमने नंबर लिखा है. जब मैं एक्सप्लेन करी तो मैंने नंबर लगाया था. क्यों लगाया था? ताकि उसी टाइम पर वो एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए. बाद में क्या हो जाता है, मिस हो जाता है एडजस्टमेंट. ओके. तो डेबिट साइड में सबसे पहले दिया आपको स्टॉक दिया है 1 April 2018 को. मीन्स वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. हियर आई विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक. राइट, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 8560. ओके. उसके बाद आपको दिया पेटेंट. पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट. पेटेंट जाता है एसेट में. और पेटेंट पर 3rd नंबर का एडजस्टमेंट बताया, जिसमें आपको क्या बताया, 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ. 1/8 उसका क्या हो जा रहा है, रिटर्न ऑफ हो जा रहा है. मीन्स कैसे, ये देखिए पेटेंट की वैल्यू कितनी है, पेटेंट की वैल्यू कितनी है, 2000 है. मैंने आप लोगों को जब एक्सप्लेन करी तब मैंने बताया था 1/8 रिटर्न ऑफ. मीन्स कभी भी फिक्स एसेट के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, बट बाकी एसेट की अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए रिटर्न ऑफ बोला जाता है. तो हम बोलेंगे 1/8 रिटर्न ऑफ मीन्स WO. W मीन्स रिटर्न ऑफ. ओके. जब 2000 का 1/8 निकालेंगे हम, जैसे मैंने आपको एग्जाम सॉल्विंग में एक्सप्लेनेशन देते टाइम बताया था, तो कितना आया था 250. 250 वैल्यू इसकी क्या हो गई, कम हो गई. तो कितना बचेगा 1750. ऑलराइट. और इसका जो रिटर्न ऑफ हो गया वो कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इधर मैं लिखूंगी टू पेटेंट रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ बोलो या फिर WO बोलो. ऑलराइट. उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर. सन्ड्री डेटर दिया आपको ट्रायल बैलेंस पे पेटेंट के नीचे. सन्ड्री डेटर पर 2nd नंबर का एडजस्टमेंट है. तो इधर लिखूंगी मैं सन्ड्री डेटर्स. क्या वैल्यू दी आपको सन्ड्री डेटर्स की? डेटर्स की वैल्यू है 18,500 दी आपको. मीन्स हम हमारे कस्टमर से इतना पैसा रिकवर करें. लेकिन उस पर 2nd नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताता है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800. हमारे कस्टमर है शेखर जो 800 रुपए नहीं दे सकता. दैट इज अ न्यू बैड डेप्ट. न्यू बैड डेप्ट हम डेटर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट. इधर मैं लिखूंगी माइनस. न्यू बैड डेप्ट माइनस करेंगे तो कितना आता है 800. तो कितना आ जाएगा 17,700 हमें डेटर से मिलेंगे. और ये जो इसका सेकंड इफेक्ट क्या आता है, न्यू बैड डेप्ट का सेकंड इफेक्ट आता है, हम ओल्ड बैड डेप्ट में प्लेस करते थे. आर यू हैविंग द ओल्ड बैड डेप्ट इन द ट्रायल बैलेंस? यस वी आर हैविंग. ट्रायल बैलेंस के सेकंड लास्ट नंबर पे आपको डेबिट साइड में दिया है. इधर लिखूंगी मैं टू ओल्ड बैड डेप्ट. जो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिखे वो होता है ओल्ड बैड डेप्ट. ओल्ड बैड डेप्ट की वैल्यू कितनी दी आपको, 200 रुपीज प्लस न्यू बैड डेप्ट. न्यू बैड डेप्ट कितना है 800. टोटल आपको 1000 रुपीज का लॉस हो गया. डेटर्स से वो रुपए नहीं मिल सकते, राइट. उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. किसी भी चीज का स्टॉक, स्टॉक मतलब असेट. ओके. इधर लिखूंगी मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. कितना आ जाता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 3000. ओके. उसके बाद है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एन एसेट. कितना ट्रेडमार्क की वैल्यू कितनी है 2000. उसके बाद आपको दिया है बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो एन एसेट. इधर लिखूंगी मैं बिल रिसीवेबल. कितनी वैल्यू दी आपको बिल रिसीवेबल की, 6300. बिल रिसीवेबल. उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर 6 नंबर का एडजस्टमेंट है और वो जाता है P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, राइट. तो इधर लिखूंगी मैं टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. कितनी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वैल्यू है 1450. और 6 नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर 6 नंबर का एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 200 रुपए का बिल पे करना बाकी है 200 रुपीज. प्लस लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है इस पर 200.
मीन्स आपने 1450 का बिल पे कर दिया, लेकिन 200 रुपीज का बिल पे करना बाकी है। एक तो इसमें ऐड करेंगे, मीन्स हमारा टोटल खर्चा एक्जैक्टली 1450 नहीं बल्कि 1650 है। और दूसरा ये 2000 रुपए जो बाकी है वो लाइबिलिटी है फर्म की, इसलिए लिखेंगे हम लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग? 200, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। ओके, उसके बाद ये आपको वेजेस, वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस पर भी 6 नंबर का एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पर भी वेजेस आता है ट्रेडिंग की डेबिट में। इधर मैं लिखूंगी टू वेजेस, वेजेस की वैल्यू है और 6 नंबर का एडजस्टमेंट बता रही है कि आउटस्टैंडिंग है कितना 300, कितना आ जाएगा 1250। और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है? लायबिलिटी है। इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 300। ऑलराइट, उसके बाद क्या है? हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग आता है ट्रेडिंग के डेबिट में। इधर लिखेंगे हम टू हीटिंग एंड लाइटिंग, टू हीटिंग एंड लाइटनिंग। कितना है हीटिंग एंड लाइटनिंग? 1000। ऑलराइट, उसके बाद आपको दिया ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर आप लोगों को सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस दिया जाता है तो ट्रेड एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग में, अदरवाइज ट्रेड एक्सपेंस जाता है पीएनएल अकाउंट में। ओके, अभी जाएगा ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस के साथ में कुछ भी सन्ड्री एक्सपेंस पे जनरल एक्सपेंस नहीं दिया आपको। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 850। ओके, उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम सेल्स में से माइनस करते हैं, तो ये लिखूंगी मैं बाय सेल्स। सेल्स आपको दिया है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लेकिन रिटर्न दिया आपको डेबिट में। सेल्स कितनी है? 30,200 माइनस करेंगे रिटर्न, कितना रिटर्न है? 400। $29,800 आएगा सेल्स की वैल्यू, राइट। उसके बाद आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पर 5th नंबर का एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? कि हमें डेप्रिसिएशन करना। इधर लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी आपको? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी 22,000। इस पर 5th नंबर का एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन करेंगे कितने रेट से? 10%। कितना आ जाएगा? 2,200, राइट। जो डेप्रिसिएशन है वो लॉस अकाउंट के लिए कितना आएगा? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। तो लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन बताया आपको कितना है? 2,200, राइट। उसके बाद आपको क्या बताया? फर्नीचर। फर्नीचर पर 5th एंड 4th दोनों भी एडजस्टमेंट है। आप ध्यान से समझ के लेना है फर्नीचर के एडजस्टमेंट। ओके, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13,000। अब 4th और 5th एडजस्टमेंट क्या बताती है मैं आप लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने इसे एक्सप्लेनेशन देते टाइम बोला था मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, अभी आप ध्यान से समझ के लेना। ऑलराइट, क्या दिया आपको? फर्नीचर की वैल्यू। फर्नीचर की कितनी वैल्यू दी है? 13,000 रुपीज। 13,000 आपके पास फर्नीचर है, लेकिन उन्होंने क्या बताया? 4th नंबर के एडजस्टमेंट बताया है अ पार्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज 5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये जो 13,000 में से ऐड नहीं करना है 13,000 में 5,000। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम गलत हो जाएगा बेटा। तो इधर क्या लिखेंगे हम? 5,000 का फर्नीचर आपने अक्टूबर में खरीदा था। कब खरीदा था? ये 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा था। और बाकी का फर्नीचर कितना बचा? 13 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो कितना बचा? 8 बचा। 8 आपके पास डेट नहीं दी, इसका मतलब है आपके पास स्टार्टिंग से था। ओके, तो इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और डेप्रिसिएशन का रेट कितना बताया? डेप्रिसिएशन बताया एट द रेट ऑफ 5%। तो कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर निकालेंगे अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ्स हो जाते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ? 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और इस पर हम पूरा साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो मैं जब इस पे निकालूंगी 5,000 पर 5% फॉर द 6 मंथ्स, और ये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम पूरे साल के लिए। ओके, तो कितना आ जाएगा? इसका आता है डेप्रिसिएशन 400,
इसका डेप्रिसिएशन आता है 5000 का, कितना आ जाएगा 125। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 125 प्लस 400। अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 525। क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है जो कि हम फर्नीचर में से माइनस करते हैं। सबको समझ में आया? ओके, कैसे करना है? 5000 ऐड नहीं करना है, 13000 का 5000 हमने अलग खरीदा था, अक्टूबर में खरीदा था, उस वजह से उसके ऊपर 6 में निकले डेप्रिसिएशन आएगा 5% रेट से। और दूसरा बचा कितना 13 में से अगर मैं 5 हटा दूं तो कितना बचा 8000 का फर्नीचर बचा। तो 8000 पर 5% पूरा साल के लिए डेप्रिसिएशन आएगा तो वो कितना 400 और इसका ऊपर है 125। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो 525 जो कि हम फर्नीचर में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस डेप्रिसिएशन हाउ मच 525। ओके, और ये डेप्रिसिएशन आएगा फर्नीचर इधर आएगा, फर्नीचर 525। ओके, टोटल करना एक्चुअली, सॉरी। ओके, तो फर्नीचर तो सबको समझ में आया। आप लोगों ने ये वर्किंग नोट पे लिखने हैं ताकि आपको बाकी प्रॉब्लम में अगर ऐसा दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ओके, तो मैं ये रख कर देती हूँ इधर से। ऑलराइट, उसके बाद फर्नीचर के बाद आपको दिए कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जाता है असेट में। कैश एट बैंक में क्या दिया आपको, कितनी अमाउंट है 5000 मीन्स आपका बैंक बैलेंस। ओके, और इन्वेस्टमेंट भी जाता है असेट में। इसकी अमाउंट कितनी है 7500। इसके बाद आपको दिए ड्राइंग। ड्राइंग जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने डेटर में से माइनस किया था बैड डेट और ऑन द स्पॉट वी हैड एडेड इन द बैड डेट ऑल्सो। परचेसेस पर स्टारमा के परचेसेस लिखेंगे इधर। परचेस के अमाउंट कितने 23,700। उसमें रिटर्न है, रिटर्न माइनस कर देंगे। कितना है रिटर्न 1000, कितना आ जाएगा 22,700। ऑलराइट, तो ये था ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अभी क्रेडिट साइड बाकी है। क्रेडिट साइड में हम क्या देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट देखेंगे। बाय कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 40,000 20,000। हमने कैपिटल जब लिखा था तो उस पर 7 नंबर का एडजस्टमेंट लिखा था। 7 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बताया, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को उसके ऊपर 3% का क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 3% हम निकालेंगे और पार्टनर्स को मिल जाएगा, पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। तो जब हम इस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, कितना परसेंट है 3% है। तो 4000 पर 3% कितना आता है 1200 और 20,000 पर आता है 600, राइट। और पार्टनर्स को मिल रहा है इसके लिए पार्टनर्स के क्रेडिट में, लेकिन डी को फॉर्म दे रही, फॉर्म का लॉस है, फॉर्म की मतलब पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो लिखूंगी मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है अर्चना। अर्चना को कितना इंटरेस्ट मिला 1200 रुपए और प्रेरणा को कितना इंटरेस्ट मिला 600 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1800 रुपीज। ओके, उसके बाद है अदर्स लोन। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में दिया ट्रायल बैलेंस के अदर साइड में हम कैपिटल के नीचे क्या दिया अदर्स लोन। अदर्स लोन किधर जाता है लाइबिलिटी में जाता है। कितना है अदर्स लोन 3000।
है, ये रिजर्व फंड भी लायबिलिटी में जाता है। रिजर्व फंड कितना है, 1000 है। ऑलराइट, उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया 17,500, क्रेडिटर भी लायबिलिटी में जाता है। ओके, उसके बाद आपको दिया बिल्स पेबल 5000। उसके बाद आपको दिया है अरे 50 हम माइनस कर चुके हैं, और आरडीडी आपको ट्रांजेक्शन के क्रेडिट में दिया, तो हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इधर लिखेंगे हम बाय आरडीडी। कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी है, जो कि आपको ट्रांजेक्शन में दिया है, ट्रांजेक्शन के क्रेडिट में दिया है। ऑलराइट, उसके बाद सेल्स हम कर चुके। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो कि पीएम अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन के क्रेडिट में दिया। ऑलराइट, ठीक है। अभी देख लेते कोई एडजस्टमेंट बाकी है आपका। सेकंड एडजस्टमेंट कर लिया हमने, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स कर लिया एंड सेवन कर लिया। सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट बाकी है, जिसमें आपको बताया स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू लग जाती है, विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेस है, कॉस्ट प्राइस वैल्यू लेस है। कॉस्ट प्राइस भी आपको 12,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वही वैल्यू रहेगी। इधर लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, 12,000 एंड हियर आई विल राइट कितना आ जाएगा, 12,000। ऑलराइट, अभी क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग करेंगे। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग का बैलेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में, राइट। तो अभी हम करेंगे बैलेंसिंग। सबसे पहले यहाँ की क्रेडिट का आउटर कॉलम का, यहाँ की डेबिट के आउटर कॉलम का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल जब हम करेंगे तो कितना आता है, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 41,800 एंड डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आता है 33,510। और बैलेंसिंग में जब देखेंगे 8,290 आता है। तो क्या है ये, ट्रेड ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ऑलराइट, आपकी क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज्यादा है, इस वजह से क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कि दिस साइड में हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। इधर लिखूंगी मैं 41,800, इधर भी लिखूंगी मैं 41,800। ओके, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लिखेंगे हम डेबिट साइड में, लिखूंगी मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना लिखूंगी मैं 8,290। ओके, और ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। इधर लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है 8,290। ओके, अभी यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर यहाँ की डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं हम। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है आपका इस साइड का, जब आप क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो कितना आता है 9,100 एंड डेबिट साइड टोटल आता है आपके पास 8,275। माइनस करेंगे तो कितना आता है 825। क्या इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, मतलब ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, राइट। और हमें पार्टनर्स का रेशियो क्या दिया है, पार्टनर्स का रेशियो क्या दिया है हमें, 2:1 दिया है। पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स का नाम क्या, अर्चना एंड प्रेरणा। क्या रेशियो है 2:1, राइट। तो अब डिवाइड करेंगे पार्टनर्स को, अर्चना को डिवाइड करेंगे 825 इंटू 2/3 एंड फिर हम किसको डिवाइड करेंगे, प्रेरणा को 825 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, राइट। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा
जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 275 आता है, 275 और 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 550 और इधर लिखेंगे हम कितना आता है 275। ओके, तो ये प्रॉफिट है पार्टनर्स का। एक अर्चना का प्रॉफिट है 550 एंड प्रेरणा को कितना प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा है 275। ओके, इसका टोटल कितना आ जाता है 825 आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड टोटल है वो दोनों साइड में लिखेंगे 9100, सेम हियर 9100 और इधर लिखेंगे हम 2 नेट प्रॉफिट अर्चना एंड प्रेरणा। किस रेशियो में बांट रहे हैं 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। अर्चना को प्रॉफिट मिल रहा है 550 और प्रेरणा को मिल रहा है 275, टोटल आ जाएगा 825, राइट। ओके, अभी ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलने के बाद हम पार्टनर्स के क्रेडिट में डालेंगे। इधर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये नेट प्रॉफिट है, राइट। अब कितना आता है 550 मिलता है अर्चना को प्रॉफिट और 275 प्रॉफिट मिलेगा प्रेरणा को, राइट। अब इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 41,750 और यहाँ का टोटल कितना आएगा 20,875, राइट। अब इधर लिखेंगे हम 41,750 में से मैं अगर 1200 रुपये माइनस करूंगी तो कितना आएगा 40,550 और इधर 20,875 में से अगर मैं 900 रुपये माइनस करूँ तो कितना आता है 19,975। दोनों में कैसे बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म की तरफ से पार्टनर्स को इतने देने बाकी, लेकिन फर्म आज नहीं दे रही, जब फर्म बंद होगी तब देगी। तो इधर लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, और ये क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म की लायबिलिटी है तो किधर जाता है लायबिलिटी साइड में जाएगा। इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इधर लिखूंगी मैं अर्चना एंड प्रेरणा। कितना मिला इनको 40,550 और दूसरे को मिला 19,975। जब हम टोटल करेंगे तो कितना आता है 60,525 आता है। ओके, हो गया। अभी ये क्या लायबिलिटी साइड टोटल करेंगे और असेट साइड टोटल करेंगे, दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम पूरा बराबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इनका टोटल जब आप करेंगे तो आपका बराबर आएगा 87,525। ओके, 87,525, सेम हियर 87,525। ओके, दोनों साइड का टोटल बराबर आता है, इक्वल आता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Okay, still you want anything from my side, tell me in the comment box. I will solve each and every problem, I will solve each and every doubt. Okay, in the next lecture I will upload the next practical problem of the final account. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको बहुत हेल्प हो जाए। और सब लोगों को शेयर कीजिए। लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन एक मीडियम है जिससे हम अपना स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।